नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने कल 9 घंटे की पूछताछ की और जैसे ही मनीष सिसोदिया पूछताछ के बाद सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले, वैसे ही वो मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया से बातचीत करते हुए मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इस दौरान उनके हाथ में एक पर्चा था जिसे देखकर वो पढ़ रहे थे और सीबीआई पर आरोप लगा रहे थे, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सवालों के घेरे में आ चुके हैं। जिस तरह से सिसोदिया ने ये आरोप सीबीआई पर लगाया कि उन्हें आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऑफर सीबीआई की ओर से दिया गया, ये गंभीर आरोप। लेकिन बीजेपी सवाल ये दाग रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सीबीआई दफ्तर में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई, वो एक पर्चे से पढ़कर मनीष सिसोदिया को बताना पड़ा। किस तरह से एक स्क्रिप्ट उनके हाथ में थी और सिसोदिया लगातार उस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे और इस तरीके के गंभीर आरोप उन्होंने सीबीआई पर लगाए, जिसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने सिसोदिया का वो वीडियो ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और साथ ही साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को भी सवालों के घेरे में लिया। दरअसल सीबीआई दफ्तर में 9 घंटे तक मनीष सिसोदिया से आबकारी घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ की, लेकिन वहीं बाहर आम आदमी पार्टी लगातार हंगामा बरपा रही थी और पहले से ही आम आदमी पार्टी की ओर से एक स्क्रिप्ट तैयार की गई थी कि आज सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, किस तरह से आगे का प्लान आम आदमी पार्टी को तैयार करना है। ये तमाम चीजें पहले से ही स्क्रिप्टेड थी, लेकिन सीबीआई ने खेल पलट दिया। जिस तरह से मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई और 9 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, जिसके बाद जब सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया कि मुझ पर दबाव बनाया गया कि आम आदमी पार्टी को छोड़ दो। मैंने पूछा क्यों? आपके ऊपर ये केस ऐसे ही चलते रहेंगे, ये सीबीआई के अधिकारियों ने उन्हें कहा। और इतना ही नहीं, साइड में ले जाकर मुझसे ये कहा गया कि सत्येंद्र जैन के ऊपर भी झूठे केस लगे हैं, लेकिन वो 6 महीने से जेल में बंद हैं, तो ऐसे ही आप भी 6 महीने तक जेल में बंद रहेंगे। अगर आप बीजेपी में जाते हैं तो वो आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस तरीके के गंभीर आरोप जो है वो मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर लगाए हैं और ये आरोप जो मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के ऊपर लगाए हैं, ये आरोप स्क्रिप्टेड बताए जा रहे हैं। लगातार ये आरोप अब मनीष सिसोदिया पर लग रहे हैं कि वो दरअसल एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और क्या ये स्क्रिप्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सिसोदिया को थमाई गई थी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई इस पूरे आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया से कल पूछताछ कर रही थी, लगातार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भी लगातार सिसोदिया का जिक्र कर रहे थे। और इतना ही नहीं, रैलियों में, जनसभाओं में और साथ ही ट्विटर पर भी उनकी तरफ से कई ट्वीट किए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे। तो इस तरह से लगातार केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं ट्विटर के जरिए और तमाम जो वो भाषण दे रहे थे उनमें सिसोदिया का जिक्र बार बार हो रहा था। तो सवाल यही बीजेपी दाग रही है कि क्या स्क्रिप्ट जो है आम आदमी पार्टी की वो दरअसल फेल हो गई, जिसकी वजह से ये नई स्क्रिप्ट जो है वो सिसोदिया को थमाई गई और इस तरह से सीबीआई के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए गए। इसी कड़ी में तमाम बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट करते हुए केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकलकर केजरीवाल का भेजा हुआ पर्चा सिसोदिया ने पढ़ा और सीबीआई ने क्या कहा ये बताने के लिए आखिर मनीष सिसोदिया को कागज
क्यों पढ़ना पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और राजनीति में झूठ और लूट का ये आम आदमी पार्टी मॉडल है। क्या ये आतिशी ने दिया था कागज जो सिसोदिया को पढ़ना पड़ा? स्क्रिप्टेड ड्रामा एक शातिर चोर की निशानी है। ये बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी ने मढ़ दिया है। इसके अलावा तमाम बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया है, उस वीडियो को ट्वीट किया है जिसमें सिसोदिया सीबीआई पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अब बराबर में जो आम आदमी पार्टी की विधायक है आतिशी वो खड़ी हुई हैं। तो कई सवाल बीजेपी नेताओं की ओर से दागे जा रहे हैं कि क्या ये केजरीवाल की स्क्रिप्ट थी, केजरीवाल का एक संदेश था जो कि सिसोदिया को भेजा गया था कि ये सीबीआई पर आरोप लगाने हैं, या फिर ये कागज आतिशी ने उन्हें थमाया था। तमाम सवाल आम आदमी पार्टी से बीजेपी दाग रही है, साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स भी पूछ रहे हैं। इसी के साथ साथ विजेंद्र गुप्ता की ओर से लिखा गया है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से वो कहीं ना कहीं बोलते हुए बड़े कंफ्यूज नजर आ रहे थे, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अगर सीबीआई के दफ्तर में जो कुछ भी हुआ, जाहिर तौर पर मनीष सिसोदिया उस हालात से गुजरे, तो क्या उन्हें ये स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत थी? जाहिर तौर पर वो ऐसे ही मीडिया को बता सकते थे कि सीबीआई के दफ्तर में उनके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन चूंकि ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी सीबीआई पर ये गंभीर आरोप लगाने के लिए, तो ऐसे में एक पर्चा पढ़ने की जरूरत जो है वो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उनको पढ़नी पड़ी। और इसको लेकर नीतू दबास जो कि बीजेपी की नेता है, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल सुबह से ये कह रहा था कि मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले में सीबीआई गिरफ्तारी करेगी, लेकिन सीबीआई ने सिसोदिया को सीएम पद और आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऑफर दिया और सिसोदिया ने ऑफर स्वीकार किया और गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या ये लॉजिक है? ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। क्या ये सिसोदिया का केजरीवाल के साथ विश्वासघात नहीं है? इस तरह से बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर बोला गया है। तो तमाम लोगों के ट्वीट सामने आए हैं जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सीबीआई ने भी ये साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया ने जो आरोप सीबीआई पर लगाए हैं उनकी जांच होगी। लेकिन फिलहाल एक बार फिर शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि जिस तरह से पूछताछ में सीबीआई पर बीजेपी की तरफ से ऑफर वाले आरोप सिसोदिया ने लगाए हैं, अब सिसोदिया लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि सिसोदिया पर यह आरोप लग चुका है कि अब उन्होंने एक स्क्रिप्ट के जरिए सीबीआई पर कीचड़ उछाला है और जाहिर तौर पर उसका जवाब अब उन्हें देना होगा कि आखिर उनके पास क्या सबूत हैं कि सीबीआई के अफसरों ने उन्हें दरअसल इस तरह का ऑफर दिया है, आखिर किस आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। तो इस तरह से उनके हाथ में वो पर्चा था जिसे देखकर वो पढ़ रहे थे और साथ ही सीबीआई पर आरोप लगा रहे थे, मीडिया में वो बयान दे रहे थे, जिसको लेकर अब न सिर्फ सिसोदिया बल्कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी लगातार उनसे पूछा जा रहा है कि एक तरफ भ्रष्टाचार और घोटालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, फिर चाहे वो शिक्षा घोटाला हो, फिर चाहे वो तमाम अलग अलग घोटाले जो लगातार जिनका खुलासा राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार में हो रहा है। लेकिन उन तमाम घोटालों पर जवाब देने के बजाय जिस तरह से इस पूरे मामले को एक सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है, गुजरात इलेक्शन से जोड़कर मनीष सिसोदिया को पाक साफ दिखाने की कोशिश हो रही है, एक बार फिर वो गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं। तो तमाम चीजों को लेकर बीजेपी हमलावर है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस स्क्रिप्टेड ड्रामे का आम आदमी पार्टी पर क्या असर पड़ता है, सीबीआई इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।